रहे हैं। हमें ज्वाइन किया खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद जमील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब प्रेसिडेंट की जानिब से 6 नवंबर की तजवीज़ दी गई है कि 6 नवंबर को इंतखाबात करवाए जाएं, और ज़ाहिर है उनका ये मौक़िफ़ पहले भी है, पहले भी एक लेटर लिखा गया था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके इल्म में। अब सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी गई हुई है, आबिद ज़ुबैरी साहब का भी अभी जिक्र हुआ है, और उसमें ज़ाहिर है फिर इख्तियारात की बात है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये इख्तियार उसका है, वो जब भी चाहे तारीख दे दे। प्रेसिडेंट के तरफ से ज़ाहिर है ये एक वर्जन है कि ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि वो तारीख दे सकते हैं। ज़ाहिर है ये मामला तो कोर्ट में सेटल होगा, मगर ये जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं और ये जो तजावीज़ दी जा रही हैं, इनकी हैसियत क्या है? देखिए, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इस खत की हैसियत जो है कि वो एक मशवरे की या एक आईनी पोजीशन की वजाहत की है। सदर पाकिस्तान ने इसमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये ऐलान नहीं किया कि कौमी असम्बली के इंतखाबात फलां तारीख को करवाए जाएं, बल्कि उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि क्योंकि 48(5)(a) के तहत जो उन्होंने असम्बली तहलील की उसको साइन किया, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और 6 नवंबर जो है कि वो 89th डे बनता है। 7 नवंबर को 90 दिन हो जाते हैं। इलेक्शन से मुतालिक जो आर्टिकल है वो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, ऐसी सूरत में जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असम्बली तहलील की जाती है। तो इसका मतलब है कि सदर साहब ने अपनी राय के साथ और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि वो इस सिलसिले में, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर भी और केपी में भी जनवरी के में असम्बलियां तहलील की गई थी और वो चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर की गई थी, उनमें भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जरूरी थे, नहीं हो सके। अभी जो बलोचिस्तान में और सिंध में हुआ वो भी चीफ मिनिस्टर की जो समरीज हैं उनके ऊपर जो है कि वो तहलील हुई है और गवर्नर ने वहां पे दस्तखत किए हैं, तो इसलिए वहां गवर्नर्स को डेट अनाउंस करनी है। तो ये मामला जो है कि इस वक्त अगर सदर पाकिस्तान एक तारीख दे देते हैं और गवर्नर्स कोई तारीख नहीं देते, जैसे पहले केपी के गवर्नर ने तारीख नहीं दी थी, पंजाब के गवर्नर के हवाले से क्योंकि वहां पे समरी पे दस्तखत ही नहीं होते, तो सदर पाकिस्तान ने दे दी थी। तो ये एक डिस्प्यूट होगा जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वफाक और हम आंगी क्रिएट करने के लिए, जो आज हमें प्रेस स्टेटमेंट भी नजर आया, जो लॉ मिनिस्टर थे चारों सूबाई और नेशनल जो कौमी वफाकी लॉ मिनिस्टर हैं केयर टेकर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि वफाक की सतह पे हम आंगी होनी चाहिए। तो उस हम आंगी को क्रिएट करने के लिए सदर मुमलकत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये 6 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए, ये 89th डे बनता है, और इसलिए आप अब आला अदालतों से रजू करें और रहनुमाई हासिल करें। अब इस रहनुमाई से मुराद जो है कि वो यही है कि इस वक्त केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ये भी गए हुए हैं, इस सियासी जमातों ने भी मुख्तलिफ पिटिशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना होगा कि क्या वो आज खुद कोई फैसला करते हैं, खामोशी इख्तियार रखते हैं, जैसे अभी 35 दिन से बिल्कुल खामोश हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय किसी हाई कोर्ट से रजू कर लेते हैं इस्लामाबाद की जी कि आप हमें रहनुमाई करें। ये मामला आ गया कि फर्स्ट स्टेप हाई कोर्ट और फिर सेकंड स्टेप सुप्रीम कोर्ट, या इसी तरह के एक यहाँ पे पिटिशन और एक बाकी 4 सूबों या 2 सूबों में जहाँ पे गवर्नर ने किया। तो अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इसको कैसे रिस्पांस करता है। खालिद जमील साहब, इलेक्शन कमीशन के रिस्पांस के हवाले से मेरे ख्याल में 2-3 बार पहले भी वाज़े है उनके क्या मौक़िफ़ सामने आएगा। अभी इंतजार किया जा रहा है, उनका इजलास जारी है, उनका वर्जन भी सामने आ जाएगा। लेकिन अब ज़ाहिर है ये लेटर का खेल है, तो आप हम देख रहे हैं। बल्कि उससे पहले आपके इल्म में है पंजाब के हवाले से बाकायदा इंतखाबात की तारीख की बात की गई थी, उसमें भी जो कुछ हुआ, इम्प्लीमेंटेशन के मामला किस तरह से आगे बढ़ाए गए, अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, वो भी हमारे सामने है। तो अब सवाल यही है कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन उसके बाद कहता है कि जनाब मैंने पहले एक तारीख दी हुई है या एक हद मुकर्रर की हुई है कि हल्का बंदियों के बाद ही होगा, तो फिर क्या हो सकता है उसमें? देखें, अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में इस वक्त केयर टेकर या गैर जानिबदार हुकूमत है, जो प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा कि गैर जानिबदार हुकूमत को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन होता है या अदालत फैसला करती है उसको मनोन अमल करना चाहिए। पीडीएम जो है वो सियासी जमातें थी, वो फरीक था, एक इलेक्शन लड़ने वाला फरीक था, उन्होंने इलेक्शन में जाना था, उनको मालूम था कि उनकी इस वक्त जो पॉपुलैरिटी की पोजीशन क्या है, अवाम के अंदर इस वक्त उनके बारे में रायामा क्या है,
वो इलेक्शन से भागना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 100 हरबे इस्तेमाल किए और इलेक्शन नहीं होने दिया पंजाब और केपी के अंदर। अभी जो केयर टेकर है इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन अगर ये केयर टेकर सेटअप भी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के या आईनी जो मुतलका शिके हैं उनसे इनहराफ करते हैं और फिर जो है कि कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि ये केयर टेकर सिस्टम जो है ये गैर जानिबदार नहीं बल्कि ये भी जानिबदार है, और ये उसी सोच का हामिल है जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की जो फरोग के लिए इलेक्शन का होना जरूरी होता है, जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के लिए जरूरी होते हैं इलेक्शन के, उससे फरार कर रहे हैं या जो फरार होना चाहते हैं उनके सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। तो ये अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला करता है, और केयर टेकर गवर्नमेंट अभी तक तो ये कह रही है जी जो फैसला इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट करेगी हम उसको मानेंगे। अब देखना यह है कि सबसे पहला इसके बाद इलेक्शन कमीशन का डिसीजन क्या होगा, उस डिसीजन से अंदाजा होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या मामला जो है कि ये हल होने की तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे लगता यह है कि मामला जो है अल्टीमेटली ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में डिसीजन होगा इसका, कोर्ट में इसका फैसला होगा।